नंबर 1, एवरी डे इज लाइक अ ब्लैंक पेज। जब आप अपनी जिंदगी की किताब ओपन करोगे तो आपके सामने दो पेजेस होंगे। पहला पेज होगा पास्ट और दूसरा पेज होगा प्रेजेंट। पास्ट तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है एंड फ्यूचर का पेज तो अभी आया ही नहीं, तो आपके सामने है सिर्फ प्रेजेंट। ऑथर कहते हैं कि अपने आज को एक ब्लैंक पेज की तरह लीजिए एंड अपनी कहानी खुद लिखिए। ड्रेक की बात याद रखें कि नो मैटर हाउ डर्टी योर पास्ट इज, योर फ्यूचर इज स्टिल स्पॉटलेस। सो व्हाट विल यू गोइंग टू राइट ऑन इट? बट वेट, सवाल यह है कि सर लिखें क्या? तो उसके लिए सबसे पहले अपना पर्पस या गोल डिफाइन करें। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जाना आपका गोल है, तो आपको सिर्फ आज के बारे में सोचना है कि आज अभी क्या करना है। जैसे धोनी जॉब होने के बावजूद भी अपने पर्पस पे हर दिन काम करते रहे। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत जरूरी है। गीता एंड बबीता के बीच में रेस लग गई एंड ये उनके सामने ऑब्स्टेकल्स हैं, तो कौन सी छोरी जीतेगी? बबीता, है ना? आंसर इज सिंपल, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। तो ये ब्लॉक्स ही आपके वीकली डेज हैं। तो ऑथर इसे कहते हैं रूटीन। अपने पर्पस पे धोनी एंड दूसरे कई लेजेंडरी लोगों की तरह हर दिन काम करना। वीक में सिर्फ 2 या 3 दिन से काम नहीं चलेगा। तो रूटीन की इंपॉर्टेंट को समझे। जब कभी शादी या सेलिब्रेशन होता है तो सबसे पहले बनता है लिस्ट, है ना? जैसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का लिस्ट, मेन्यू का लिस्ट, ऐसी हजारों चीज़ों का लिस्ट बनते हैं। तो बस यही रूल्स आपके पर्पस में भी अप्लाई होता है। ऑथर कहते हैं कि दिन भर 1000 चीज़ें करने से बेहतर है पर्पस से जुड़ी 5 चीज़ें करी जाए। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप 2 टू डू लिस्ट बनाएं। पहला, डेली टू डू लिस्ट। हर दिन सोने से पहले कल क्या करने वाले हो इसका लिस्ट बनाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसका रास्ता खुद बना लेगा। एंड दूसरा, मे बी और सम डे लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे तो ये मूवी बनी है, जरूर देखें। टॉम सैक्स कहते हैं, यू विल समडे डाई विथ आइटम्स स्टिल ऑन योर लिस्ट, बट फॉर नाउ व्हाइल यू लिव योर लिस्ट हेल्प्स प्रायोरिटाइज व्हाट कैन बी डन इन योर लिमिटेड टाइम। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन इज अबाउट कनेक्शन। सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट, फर्स्ट यू नीड टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो कनेक्ट होना है यहाँ। तो ऑथर इसे कहते हैं ब्लिस स्टेशन, बट आई कॉल इट अ चार्जिंग और मोटिवेशन स्टेशन। सो आवर सेकंड पॉइंट इज बिल्ड अ ब्लिस स्टेशन। ये वो जगह है जहां आप अपने ड्रीम्स, टू डू लिस्ट, फोटोज एंड इंस्पिरेशन, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, सब कुछ ब्लिस स्टेशन में अपलोड कर दीजिए। ये वो जगह होगी जहां से आप अपने आप को रिचार्ज कर सको। क्या आप उन लोगों में से हो जो सुबह उठते ही स्मार्टफोन, टीवी न्यूज़ या न्यूज़पेपर रीड करते हो? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एंग्जाइटी एंड केओस को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि न्यूज़ की ज़्यादातर चीज़ें बकवासी होती है। सो वोक विदाउट वेकिंग टू द न्यूज़। ऑथर मॉर्निंग में उठने के बेटर वे सजेस्ट करते हैं। जैसे उठते ही आप ब्लिस स्टेशन पे जाएं, टेक शावर, ब्रेकफास्ट कीजिए, प्ले विथ किड्स, स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन कीजिए, रनिंग, वॉकिंग या एक्सरसाइज कीजिए। इससे पहले अपने फ़ोन से दूर रहिए या एयरप्लेन मोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्कनेक्ट। कृष्णा कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऑथर इससे कुछ मिलता जुलता ही कह रहे हैं कि फिल्म मेकर, पेंटर या राइटर ये सभी हैं नाउन। तो ऑथर कहते हैं कि आपको जॉब टाइटल्स के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको इन सभी से जुड़े कर्म करने हैं, जिसे कहते हैं वर्ब। और आपके कर्म से मिले फल को खाकर बैठे भी नहीं रहना है, बल्कि और कर्म करते रहना है। जैसे एक पेंटर, फिल्म मेकर या राइटर तभी बन पाएगा जब तक वो पेंटिंग के फील्ड को खुद से बांध के नहीं रखेगा। इसीलिए जॉब टाइटल से चिपके नहीं रहना है। हिस्ट्री में इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे और लेट मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी एक टीचर, पायलट, राइटर, भारत रत्न एंड पीपल्स प्रेसिडेंट बन पाए। दुनिया में ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की है? अगर कोई है तो कमेंट में जरूर बताएं। आस्क योर सेल्फ, आपका काम आपके लिए सिर्फ काम है या आपके लिए खेल मात्र है? इसी पे ऑथर कहते हैं कि योर रियल वर्क इज प्ले। क्योंकि जब आप काम को खेल की तरह लेते हो तो आप बच्चों की तरह वक्त नहीं देखते। जैसे एक बच्चा ड्राइंग बनाने में
अपना टाइम एंड एनर्जी लेजर फोकस के साथ इन्वेस्ट करता है, इसकी बिना परवाह किए कि वो ड्राइंग कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। यकीन ना आए तो किसी बच्चे को खेलते देख लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आप काम करते वक्त बार बार वक्त देख रहे हैं तो खुद से ये पूछने का कष्ट जरूर ले कि इज इट माई रियल वर्क, एंड इफ यू थिंक यू लॉस्ट योर प्लेफुलनेस देन डोंट वरी। ऑथर कुछ ट्रिक्स शेयर करते हैं, जैसे बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेले, लेगो टावर बना के तोड़ दे, बुरे से बुरी पेंटिंग बनाए, बुरे से बुरी पोएम लिखे, बट नेवर लेट योर इनर चाइल्ड डाई। सो फ्रेंड्स, स्टे लाइट एंड कीप प्लेइंग। इमेजिन कीजिए कि कोडिंग करना आपका पैशन है एंड बेकिंग करना आपकी हॉबी है। आपकी फ्रेंड आपकी बेकिंग स्किल देखकर ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगी कि तू इससे पैसा क्यों नहीं अर्न करती। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पैशन से आपकी लाइफस्टाइल एंड एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं तो अपनी हॉबी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप के लिए बचा कर रखनी चाहिए। कुछ हॉबीज़ जो आप सिर्फ गिफ्ट के ज़रिए लोगों को दिखा सके। इसीलिए टॉपिक नंबर 4 इज मेक गिफ्ट्स। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप अपना काम अपलोड कर रहे हैं तो नेक्स्ट थिंग ज़्यादातर लोगों के माइंड में चलती रहती है कि कितने ट्वीट्स, लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स मिले। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इस डिजिटल मैट्रिक्स को अवॉइड करना चाहिए। सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ करते हुए, वीकली रिस्पॉन्सेस चेक करते हुए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। ऑथर सक्सेस को कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि सक्सेस इज व्हेन माय डेज लुक हाउ आई वांट देम टू लुक, एंड सक्सेस ऑन द अदर हैंड इज सक्सेस ऑन समबडी एल्सेस टर्म्स। अगर आपको अपने ड्रीम्स एंड प्रोजेक्ट्स अचीव करने हैं तो उसके रिसोर्सेज यहाँ इसी दुनिया में अवेलेबल है और आपके पास ही है। बस आपको उन ऑर्डिनरी चीज़ों पे सिर्फ एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो द टॉपिक नंबर 5 इज द ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा अटेंशन इज इक्वल्स टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसी पे ऑथर बड़ी अमेजिंग बात कहते हैं कि trade your ordinary life for a new one. If you could only quit your day job, move to a garage, rent the perfect studio, and fall in with the right gang of brilliant misfits, then you would really have it made. क्या कोई दौड़ते हुए खा सकता है? नहीं ना। तो ऑथर कहते हैं कि 5G की स्पीड से चल रही आपकी फास्ट लाइफ को स्लो डाउन कीजिए, तभी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे ऑथर स्लो डाउन करने के लिए ड्राइंग करते हैं, ठीक उसी तरह अपने आप से पूछे कि कौन सी चीज़ें करने से आप स्लो डाउन हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिसकी हम परवाह करते हैं, बट इन रियलिटी जिसकी हम सच में परवाह करते हैं वो हमारे अंदर छुपी होती है। इसीलिए ऑथर ने ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि हमें टू डू लिस्ट या डायरी में किस पे फोकस करना है वो लिखते रहना चाहिए। एंड दूसरे कई तरीके, जैसे डायरी को फिर से रीरीड करना, गैलरी स्क्रॉल करके देखना कि आपने कौन सी चीज़ें कैप्चर की हैं, वीडियो फुटेज को फिर से देखना, तो पास से आपको पता चलेगा कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा था। इसी पे जोश ऑर्टेगा कहते हैं कि टेल मी टू व्हाट यू पे अटेंशन एंड आई विल टेल यू हु यू आर। ऑथर कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर थोड़ा सा आर्ट मॉन्स्टर होता ही है, हम ऐसे ही हैं। इसीलिए टॉपिक नंबर 6 इज स्ले द आर्ट मॉन्स्टर। अगर आपके आर्ट या काम से लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो आपको वो काम छोड़ देना चाहिए एंड वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिले एंड उनकी लाइफ में वैल्यूज ऐड हो। यही एक ग्रेट आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया को ग्रेट आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे इंसानों की जरूरत है। इफ देर आर नो अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, इट मीन्स वी आर डेड। सो फ्रेंड्स, इफ यू नेवर चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग, पिंच योरसेल्फ, यू मे बी डेड। ऑथर माइंड चेंज करने की कुछ टिप्स शेयर करते हैं, जैसे आप अपने आइडियाज़ को ओपनली शेयर कर सको, वो भी बिना जज हुए। इसलिए आप अपने करीबी लोग या मेंटोर से इंटरेक्ट करें इन अ प्राइवेट चैट रूम, ब्लिस स्टेशन पे जाए, आपका स्टूडियो, रीड अ बुक और अ जर्नल। अगर आपको गुलाब की महक पसंद है तो लाइक माइंडेड लोग वो होंगे जिन्हें भी सिर्फ गुलाब की महक ही पसंद आती हो, विच मीन्स आप सभी का म्यूजिक, आर्ट एंड मूवीज में बिल्कुल सेम टेस्ट है। शुरू में तो ये कंफर्टेबल लगता है, बट इन लॉन्ग टर्म ये बोरिंग हो जाता है एंड इसमें चेंज होने की अपॉर्चुनिटी ना के बराबर होती है। जबकि लाइक हार्टेड लोग, जेनरस, काइंड, केयरिंग एंड थॉटफुल, जिन्हें अपने से डिफरेंट महक पसंद करने वाले लोगों से मिलना पसंद होता है,
इसी पे एक शेर अर्ज है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ चेंज इज लर्निंग फ्रॉम पास्ट। फिलोसोफर सेनेका कहते हैं कि इफ यू रीड ओल्ड बुक्स यू गेट टू एड ऑल द इयर्स द ऑथर लिव्ड इनटू योर ओन लाइफ। जैसे वॉरेन बफेट ने कई सारी बुक्स रीड करने के बाद इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए, एंड इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़कर नई जनरेशन के रॉकेट्स बनाए। यकीन मानिए, बुक्स विल श्योरली हेल्प यू टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। इनमें से कौन सी डेस्क आपके डेस्क की तरह है? अगर पहली डेस्क के जैसी है तो चांसेस है कि आप क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड से हैं या आपका नेचर वैसा है। ऑथर कहते हैं कि जब आप काम से बोर हो जाओ और नए आइडियाज ना आ रहे हो तो अपनी डेस्क को थोड़ी अरेंज करें, विच मीन्स कीप योर टूल्स टाइडी एंड योर मटेरियल मैसी। जैसे एक शेफ अपने टूल्स रेडी रखता है वैसे। इसी पे कार्टूनिस्ट केविन ह्यूजेंगा कहते हैं कि आपका वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड दिखना जरूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, फील फ्री टू मैस अराउंड विथ यूजफुल थिंग्स। अगर कोई आपकी मैसी डेस्क से परेशान हो तो उसे आइंस्टाइन की ये बात जरूर याद दिला देना। एंड अरेंज करने से क्या पता आपको कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लग जाए, जैसे कोई प्रोजेक्ट, पोएम, पेंटिंग या कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वेल, ये तो हो गई वर्किंग स्पेस को अरेंज या टाइडिंग करने का तरीका, लेकिन हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करें? अरे टेंशन नको, ऑथर दासू साइंटिफिक सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं ना, एंड वो है स्लीप। न्यूरो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तेजी से हमारे ब्रेन में फ्लो करता है, जो टॉक्सिन एंड बैड प्रोटीन्स को क्लियर कर देता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर आर्टिस्ट का सीक्रेट वेपन है नैप्स। स्लीप एंड नैप्स आर डिफरेंट। नैप्स होते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट। सो फ्रेंड्स, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए काम या स्टडी के बीच में नैप्स लेते रहिए। ऑथर कहते हैं कि जब कभी आपको वॉकिंग पे जाना हो और अंदर से कोई चीज आपको रोकेगी तो वो है आपके अंदर का इनर डीमंस, बिकॉज डीमंस हेट फ्रेश एयर। इनर डीमन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटर डीमन से लड़ना। जैसे बिग कॉर्पोरेशंस, मार्केटर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये चाहते ही हैं कि बस हम उन्हें टैक्स एंड वोट्स देते रहे, ज्यादा सोचे नहीं, फालतू की न्यूज एंड एड्स में अपना टाइम वेस्ट करते रहे ताकि वो हमें अपने विजन से भटका सके। वॉकिंग पे जाने का पर्पस सिर्फ डीमन से लड़ना नहीं है, बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इवन आई जीनियस स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी में वॉकिंग इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स रखते थे। सो फ्रेंड्स, गेट योर सेल्फ आउटसाइड एवरी डे, टेक अ लॉन्ग वॉक बाय योर सेल्फ और विथ लव्ड वन और अ डॉग। ऑलवेज कीप अ नोटबुक और कैमरा इन योर पॉकेट टू कैप्चर थॉट और एन इमेज। अपने एम्बिशन, ड्रीम्स, प्रोजेक्ट एंड कंपनी के सीड्स डालिए एंड अपना गार्डन बनाइए। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी की सीजन्स में कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं तो कुछ लोगों को देर लगती है। सो फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी की सीजन्स को समझे एंड ट्रस्ट योर टाइमिंग। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले वहां पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग, कीप प्लेइंग, कीप थिंकिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप डांसिंग, keep cooking, keep walking, keep exploring, keep living and most importantly keep going। अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई तो उम्मीद है कि इसी ऑथर की दूसरी बुक्स की समरीज भी पसंद आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स, योर माइलेज में वेरी बट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप गोइंग।